नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। मैं अभी खड़ा हूं दरियागंज में। दरियागंज जो एक ज़माने में दिल्ली की नाक, दिल्ली की बिंदी या दिल्ली और दरियागंज एक दूसरे का समानार्थक शब्द था, आज दरियागंज कुछ बदल गया। दरियागंज में जो आइडेंटिटी थी, जैसे मेरे पीछे गोलचा सिनेमा, गोलचा दरियागंज के लिए एक आपस में जैसे भाई बहन हो, दरियागंज मतलब गोलचा। मैं सुबह से दरियागंज इलाके का और इसके दोनों तरफ का जो इलाका है उस इलाके में घूम रहा था। मेरे हिसाब से दरियागंज जो आज से 100 साल पहले, दरियागंज आज से 50 साल पहले, दरियागंज आज से 25 साल पहले जो दरियागंज का अपना वजूद था, वो वजूद आज नहीं है। दरियागंज में जो पुराने लोग, जिनका ये पूरा इलाका रिहायशी इलाका था, रहते थे लोग, एक अलग एक अंदाज था, अलग एक माहौल था, वो माहौल अब नहीं है। यहाँ शायद 1 इंच जगह भी नहीं होगी जहाँ व्यवसाय नहीं होता होगा। जो लोग हैं, जो रहते थे, जिनका मकान था, चाहे वो जैनिज्म के लोग हों, चाहे मारवाड़ी लोग हों, चाहे बंगाली लोग हों, जिनका पुराना मकान है, वो तमाम लोग यहाँ से विस्थापित हो गए। नए दावेदार हैं, नए मालिक मकान हैं। कुछ बाहर से भी लोग यहाँ आए हैं, या कुछ दिल्ली में रहने वाले जो दूर दराज लोग रहते थे, वो लोग अब दरियागंज में रहना शुरू किया। हकीकत ये हुआ है कि दरियागंज का जो अपना एक खुशबू, अपना जो एक इतिहास था, वो इतिहास धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आप कह नहीं सकते हैं कि आने वाले दिन में दरियागंज में क्या होगा। इसका दूसरा कारण ये है कि दरियागंज का पूरा इलाका, जो रेड फोर्ट का इलाका का दीवार है, दिल्ली गेट के तरफ, राजघाट के तरफ, कश्मीरी गेट के तरफ, ये सारे दीवार कुछ छोड़ के सारे में प्रवेश द्वार बन गए। जो द्वार था लाल किले जाने के लिए, वो द्वार अब नहीं है। अब दूसरे तरह के द्वार खुल गए, जो हर एक लोगों के, हर एक व्यवसायियों के दुकानों तक, दरवाज़ों तक पहुंचने का एक नया रास्ता खुला है। मैं अभी खड़ा हूँ उस रास्ते के दाहिने हाथ। दिल्ली गेट से जो रास्ता रिंग रोड की तरफ निकलती है, उस रास्ते में कुछ कदम आगे आने के बाद एक बायां रास्ता निकला है, जो अंसारी रोड की तरफ निकलता है। यह रास्ता सही माने में मानव निर्मित है। यह रास्ता का पहले कोई वजूद नहीं था। यह रास्ता जो बीच में लाल किले का दीवार था, इस दीवार को तोड़ के यह रास्ता अंसारी रोड के लिए निकाला गया। यह रास्ता, या यूँ कहें कि अभी जो दृश्य आप देखे हैं, वो दृश्य इस बात का गवाह है कि भारत सरकार के, या जो मंत्रालय है, या जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, उन तमाम व्यवस्थाओं और विभागों और अधिकारियों से जो पुरातत्व संरक्षित है, जिसे कहा गया है ये सरकार के अधीन है, सुरक्षा के अधीन है, संरक्षण के अधीन है, उनकी हालत आज बहुत ही बदतर है। दृष्टांत अभी जो तस्वीर आप देखे हैं वो है। अपना मार्ग लोग खुद बना लेते हैं, या दूरियों को कम करने के लिए
पुरातत्व को तोड़ के रास्ता बना लेते हैं। आप आने वाले दिन में, यह संभावना नहीं है कि आज ही नहीं, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद संभव है कि लाल किले का या दिल्ली गेट हो, चाहे रिंग रोड की तरफ गेट हो, राजघाट का गेट हो, या जितने भी गेट हैं, उन तमाम गेटों का या दीवारों का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाए। मैं अभी अंसारी रोड के चौराहे पे खड़ा हूँ। मेरे बाएं हाथ दरियागंज, दाहिने तरफ रिंग रोड, मेरे सामने रेड फोर्ट और पीछे ITO की तरफ। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यह जगह पहले ओल्ड दिल्ली एवेन्यू था। कल का ओल्ड दिल्ली एवेन्यू, आज का दरियागंज। दरियागंज में भी खास करके यह इलाका जो पहले कभी एक इतिहास के साथ जुड़ा हुआ था, आज इतिहास का एक एक पन्ना समाप्त हो रहा है। अंसारी रोड और दरियागंज के इलाके में 60 या उससे पहले के दशक के बाद, या बोलेंगे कि स्थापना काल के बाद, जिस तरह यहाँ लोग आए थे, खास करके जैन समुदाय, खास करके बंगाली समुदाय या और भी लोग जो लाल किले से या तत्कालीन जो शासन प्रशासन था उस प्रशासन से जुड़े हुए थे और इस इलाके में रहते थे, आज दरियागंज और अंसारी रोड का एक एक पुराना ऐतिहासिक जगह समाप्त हो रहा है। आज सारी जगहें, लगभग 90% जगहें बिक गई। नए नए लोग आ गए हैं और उस नए लोगों में सबसे ज़्यादा आया किताब। भारतवर्ष के जितने भी प्रकाशक हैं उसमें शायद ही कोई होंगे जिनका अंसारी रोड में, दरियागंज और अंसारी रोड के बीच का इलाके में उनका प्रकाशन या उनकी दुकानें नहीं होंगी। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी सारी दुकानें, इतने सारे प्रकाशन, लाखों लाख किताब, लेकिन देश में जो शैक्षिक दर है वो कभी महिला और पुरुष के शैक्षिक दर में खाई पट नहीं पाया है, बराबर नहीं हो पाया, या फिर जो शैक्षिक दर है वो कभी 90% से ऊंचा गया ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी किताबें किसके लिए, कौन पढ़ रहा है इस किताब को, और अगर पढ़ रहा है तो फिर देश में शैक्षिक दर क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बारे में कुछ बताइए आप। ये दरियागंज, जहाँ अंसारी रोड पे आप बैठे हैं, दिस यूज टू बी न्यू दिल्ली, न्यू दरियागंज। ये ब्रिटिश टाइम में बसा था
और लाल किला जो है पहले ये छावनी कंटोनमेंट एरिया होता था, उसी का ये एक्सटेंशन था। यहाँ जितने नंबर्स आप देख रहे हैं अंसारी रोड पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ये दोज यूज टू बी वन प्लॉट। बाय मार्च ऑफ टाइम इनका डिवीज़न एंड सब डिवीज़न होकर और हो गया। पहले यहाँ रेजिडेंशियल लोग रहते थे, अब मार्च ऑफ टाइम यहाँ पर बहुत कमर्शलाइजेशन हो गया है और ये दरियागंज अंसारी रोड पब्लिशर हब बन गया है। यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग है देखेंगे, हमारे देख रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर शराफ का नर्सिंग होम है, आई हॉस्पिटल, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत पुराना है। उसके अलावा यहाँ स्कूल्स हैं, ये भी बहुत पुराने हैं, ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे हैं, जिनके पास बहुत बड़े एरिया हैं। बाकी तो यहाँ लेन्स बाय लेन रेजिडेंशियल खाली होकर सब कमर्शलाइजेशन होता जा रहा है। तो कमर्शलाइजेशन होने से आने वाले दिन में क्या ये खतरा कोई है? आने वाले दिन से यहाँ रेजिडेंशियल कॉलोनी हटकर दिस एरिया विल बी टोटली कमर्शलाइज, जिस तरीके से यहाँ रैपिड कंस्ट्रक्शन और मूवमेंट है। मैं खड़ा हूँ, यह जगह पहले लाल किला का क्षेत्र हुआ करता था, लाल किला क्षेत्र में आज भी है। अब सवाल यह है कि जैसे जैसे लोगों की मांगें, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, लोगों दूरियां को कम करते गए। दूरियां इन द सेंस कि उनको जो ज़रूरत है उसके साथ जो दूरियां होनी चाहिए। दिल्ली गेट के तरफ से जो लाल किला का दीवार आज की तारीख में नहीं है, और आप यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में ये पूरा समतल हो जाएगा। विकास हो रहा है, टूट रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम इतिहास के पन्ने को मिटाकर अगर विकास कर रहे हैं तो शायद, मेरा मानना है कि यह विकास नहीं है। हमारा सिर्फ है कि हम हिंदुस्तान के बारे में चाहे विश्व में कितना भी डंका पीट लें, हम हिंदुस्तान के इतिहास से अंग्रेज़ों को नहीं हटा सकते। हम हिंदुस्तान के इतिहास से मुगलों को नहीं हटा सकते। देश में जितने भी पर्यटक आते हैं उसमें जो आमदनी होती है लाल किला को देखने के लिए बहुत ज़्यादा, कुतुब मीनार को देखने के लिए ज़्यादा। अब सवाल ये है कि कुतुब मीनार तो बनाया मुग़ल पीरियड में, लाल किला तो बना मुग़ल पीरियड में, फिर हम क्यों इतिहास को मिटा रहे हैं? हेमंत साहब, मैं एक कहानी कर रहा हूँ दरियागंज पे। दरियागंज का दिल्ली के इतिहास के साथ या भारत के इतिहास के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। लेकिन दरियागंज को जैसे जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं, दरियागंज में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। चाहे वो व्यवसाय के दृष्टिकोण से हो, ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। आपका भी करीब 70 साल, 1973 आप यहाँ से हैं, और 2023 करीब 50 साल से अधिक। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बदलाव हो रहा है? बदलाव ये हो गया कि पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिहाइश होती थी जी, और रहने वाले लोग बहुत होते थे जी। अब यहाँ धीरे धीरे सब कमर्शियल हो गया है और सब पब्लिकेशन हाउसेज आ गए हैं, फोटोकॉपियर मार्केट बन गई है। तो इस लिहाज से यहाँ से सारी रिहाइश जा चुकी है। जो रौनक जो पहले यहाँ दरियागंज की वो थी, वो सब पहले के मुकाबले बहुत फीकी पड़ गई है। जो यहाँ पर मारवाड़ी, बनिया, जैन फैमिलीज थी, वो धीरे धीरे सब यहाँ से मूव आउट कर गए, क्योंकि इन गलियों में बहुत ज़्यादा
दिक्कत हो गई है पार्किंग की, और लोग इतनी तंग जगहों पे रहना नहीं चाहते। तो धीरे धीरे करके ये पूरा एक कमर्शियल हब बन चुका है और यहाँ से रिहाइश तकरीबन जा चुकी है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि जैन फैमिली बहुत ज्यादा थे, हाँ जी, बंगाली फैमिली बहुत ज्यादा थे, बिल्कुल थे, बंगाली बिल्कुल थे। पंजाबी फैमिली का शायद बहुत ही, अगर 2-4-10 होंगे तो होंगे, लेकिन मेरे नजर में मैक्सिमम जैन और यही थे, जैन और बंगाली और भार्गव बहुत थे। तो उनकी फैमिली अगर व्यवसाय में रहे तो वो नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन उस व्यवसाय में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, अपवाद छोड़ के। और ये लोग यहाँ से बाहर, तो यहाँ पे डोमिनेशन फिर किसका हो रहा है? कौन आदमी डोमिनेट कर रहा है? डोमिनेशन तो ऐसा है, सब बिजनेसमैन आ गए हैं यहाँ पे। बिजनेसमैन आ गए। बिजनेसमैन के अलावा जो लोग यहाँ रहने वाले हैं वो धीरे धीरे नोएडा वगैरह मूव आउट कर रहे हैं, कोई गुड़गांव मूव आउट कर रहा है। तो यहाँ पे मोस्टली तो अब यहाँ जो जामा मस्जिद के जो लोग हैं, जिनको वहाँ तंग गलियों से निकल के थोड़ा खुलापन चाहिए, तो मुस्लिम फैमिलीज बहुत सारी दरियागंज में आ रही हैं अब। आ रही है। हाँ जी। और सभी पढ़े लिखे या इलिटरेट? दोनों मिक्स। दोनों मिक्स्ड है। हाँ जी। दरियागंज का इलाका पहले ये एक कैंटोनमेंट का इलाका जैसा था। ये करीब 1803 और उससे आसपास की बात है। कैंटोनमेंट का वह इलाका बाद में दिल्ली का जो रिज एरिया है उस एरिया में चला गया और यह न्यू दरियागंज के नाम से जाना गया। बाकी दरियागंज के बारे में इतिहास, भूगोल, गणित जो विद्वान हैं, विदुषी हैं, वो बताएंगे, जो इतिहासकार हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ, उस नज़र से देखा हूँ दरियागंज को। तो दरियागंज को जो मैं 80 के दशक में देखा और जो दरियागंज को आज 2023 में देख रहा हूँ, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। दरियागंज में जहाँ लोग राकेश जी, आप जैसा बताया कि आप ड्राइवर हैं और आप इस अंसारी रोड की इस गली में, इस मोहल्ले में करीब 60 साल से ज़्यादा, आपकी उम्र करीब 60 साल। अंसारी रोड या दरियागंज का ये इलाका में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। बदलाव पूरे देश में हो रहा है, लेकिन दरियागंज जिस चीज़ के लिए या अंसारी रोड जिस चीज़ के लिए मशहूर था, वो अब क्या हो रहा है? किस तरह के बदलाव? पहले क्या पुराने लोग सब यहाँ से जा रहे हैं? चले गए, कुछ चले गए, जो उनके बच्चे हैं वो भी निकलते जा रहे हैं, कोई गुड़गांव, कोई नोएडा। अब यहाँ कमर्शियल एरिया हो गया। पहले किसी टाइम में क्या था कि दरियागंज मेन रोड पे पुरानी किताबों का कारोबार होता था। आज जो है दरियागंज अंसारी रोड पर टोटली किताबों का काम सबसे ज़्यादा हो गया। कंपनी आ गई है किताबों की और रिहाइश ख़त्म हो गई है। माल किताबों का ही आना जाना वो ही रहता था। फिर जितने पुराने लोग थे सो यहाँ से चले जा रहे हैं। हाँ, निकल गए, कुछ चले जा रहे हैं, कुछ रह गए बच्चे। यहाँ तो ज़्यादातर जैन बनिए ये सब गुप्ता ये थे, जैन लोग ज़्यादा थे जिनके अपने व्यापार थे चांदनी चौक वगैरह में। जी। तो अभी जो आ रहे हैं
वो किस तरह के लोग आ रहे हैं? मुस्लिम आ रहे हैं ज़्यादा। एक कहानी कर रहा हूँ दरियागंज और अंसारी रोड पे। दरियागंज और अंसारी रोड को हम इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं और इतिहास से इसको मैं हटा नहीं सकता हूँ, कोई नहीं हटा सकता है। आप करीब 40 साल से देख रहे हैं दरियागंज को, आप इस इलाके में हैं। आप 40 साल में क्या देखे और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसका भविष्य क्या है? सो देखिए, दरियागंज इज एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। बल्कि ये जो अंसारी रोड है इसको नई दिल्ली में है। दिस इज़ एक्सटेंशन, एक पॉश कॉलोनी होती थी ओल्ड दिल्ली की, से जुड़ी थी। और पिछले 40 साल में तब्दील ये हुआ है कि यहाँ के लोग छोड़ कर, जैसे पब्लिशर्स आ गए, कमर्शियल हो गया। टोटल 100% मेन रोड इज़ कमर्शलाइज्ड। जहाँ पब्लिशर्स ने बना लिया, जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे उनको तोड़कर वहाँ पर मकान बना लिए, शोरूम्स बना लिए या अपने ऑफिस बना लिए। तो पुराने स्ट्रक्चर तो ख़त्म हो गया, वो लोग ही ख़त्म हो गई पुराने दरियागंज की 90%। और जो अंदर गलियां हैं वहाँ रिहाइश है, वहाँ पर भी पुराने मकान टूटकर वहाँ जैसे आज के तारीख में फ्लोर वाइज बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, बिल्डर फ्लोर्स बन गए। तो पुरानी इसकी पहचान खत्म है, सब नए मकान खत्म हो रही है, ख़त्म हो गई। जो मोन्यूमेंटल वैल्यू थी वो ख़त्म ऑलमोस्ट। अब कुछ मकान ऐसे रह गए हैं जिसमें लोग फिर भी रह रहे हैं, जिन्होंने बेचा नहीं है, उनका संरक्षण रखा हुआ, इससे जुड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते। उनके मकान में आपको मोन्यूमेंटल वैल्यू भी मिलेगी, पुराने दरियागंज के कल्चर भी मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा बढ़ रही है। जो जामा मस्जिद जैसे एक्सटेंशन मैंने आप बोला न्यू दिल्ली, तो अब जामा मस्जिद से, पुराने दरियागंज से, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, जिसके बाद पैसा जैसा कमाता है, यहाँ के लोग बेचते हैं, वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ से लेकर नोएडा चले जाते हैं, प्रीत विहार चले जाते हैं, गुड़गांव चले जाते हैं, गाजियाबाद चले जाते हैं। यहाँ पर जो आता है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी अभी बाहर नहीं जा रही, वो थोड़ा सा अपने एक्सटेंशन में आ जाते हैं। तो फ्यूचर में तो एक तो कमर्शियल कॉलोनी हो जाएगी, और जैसे हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ वहाँ पर हैं, मेरे हिसाब से एक मुस्लिम कॉलोनी हो जाएगी आने वाले साल। दरियागंज जो बना था वो, इसका नाम है अंसारी रोड। जो हम दरियागंज जहाँ पर हम बैठे हैं उसका नाम है अंसारी रोड। ये अंसारी रोड पड़ा डॉक्टर अंसारी के पीछे, जिनका प्लॉट था 1 नंबर अंसारी रोड। 1 नंबर अंसारी रोड वॉज द बिगेस्ट प्लॉट ऑफ दरियागंज, और सारे पुरानी थी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर सबसे छोटा प्लॉट था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना बैठे हैं 1.25 एकड़ का, ये सबसे छोटा प्लॉट था। बाकी सब में प्लॉटिंग हो गई, छोटी छोटी बिल्डिंग बनाकर लोगों ने काट दी। तो ये प्लॉट आपका पुश्तैनी नहीं, अब ये सबसे बड़ा प्लॉट है। आप समझिए मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। बड़े प्लॉट सारे कट पेट का, जो मतलब 5 एकड़ 7 एकड़ का एक प्लॉट था, उसमें कॉलोनाइजेशन आप कह लीजिए, प्लॉटिंग हो गई, अलग अलग लोगों ने खरीद लिया, छोटे छोटे मकान बना लिए। इसी तरह से 2 नंबर एक ही कोठी होती थी, 3 नंबर एक ही कोठी होती थी, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर बड़ी बड़ी कोठियाँ होती थी, या 18 नंबर तक चलता है, कोई छोटी कोई बड़ी। बट हमारी जो 6 नंबर है वो सबसे छोटा प्लॉट होता था। आज होता था उस समय में। जब प्लॉटिंग हो गई, लोगों ने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए बड़े प्लॉट्स के, तो आज की तारीख में 6 नंबर सबसे बड़ा प्लॉट है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके अलावा जो मॉन्यूमेंटल वैल्यू है वो ख़त्म हो गई। इस टोटल प्लॉट्स का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? ये क्या गोडाउन भी है? नहीं जी नहीं, हम यहाँ पर अपने रिहाइश है, हमारी अपने ट्रांसपोर्ट है, अपने बिजनेसेस हैं, यहाँ शूटिंग्स होती हैं। अच्छा, कुल किस तरह की ऊंचाई मूवी है, लेकिन ऊंचाई है, अमिताभ बच्चन की शूटिंग हुई थी। अच्छा, रणबीर कपूर की बेशरम की शूटिंग हुई थी, और बहुत सारी मूवीज़, फीचर्स, फिल्म्स, ड्रामास, मतलब नाटक वगैरह जो होते हैं उन सब की शूटिंग हुई हैं, फैशन शोज़, कई चीज़ें हुई हैं, होती रहती है। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, 3-4 महीने में कुछ ना कुछ होता रहता है।
80 के दशक में जब मैं दरियागंज को देखा था और आज 2023 पिछले 43 वर्ष में जब दरियागंज को देखता हूँ, अंसारी रोड को देख रहा हूँ, तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उन दिनों दरियागंज के इस इलाके में, अंसारी रोड के इस इलाके में बहुत सारे परिवार रहते थे मुद्दत से, चाहे जैन समुदाय के हों या फिर पंजाबी समुदाय के हों या फिर बंगाली समुदाय के हों या किसी भी समुदाय के हों। बहुत सारे परिवार थे जिनका कि आपसी तालमेल बहुत बेहतर था। आज अंसारी रोड की जो गलियां हैं, दरियागंज की जो गलियां हैं, जो रिंग रोड से आती हैं या फिर दरियागंज से बाएं तरफ जो गलियां अंदर आती है अंसारी रोड की तरफ, सूनी पड़ी हुई। जो पुराने कुछ मकान बचे हुए हैं वो खंडर हो रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, मानसिक कारण भी है, क्योंकि जो पीढ़ियाँ उस ज़माने में थे वो पीढ़ियाँ समाप्त हो गई और दूसरी जो पीढ़ियाँ आई है वो इस क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करती है। जिनके पुरखों ने यहाँ पे धन एकत्रित किए, जो संपत्ति एकत्रित किए, इस क्षेत्र में वो रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि समय बदल रहा है और अधिकतर लोग अपनी संपत्तियों को बेचकर यहाँ से चले गए। और जब संपत्ति को बेचकर खरीदने वाले की बात हुई तो यहाँ आ गए किताब वाले। एक एक गली, एक एक कूची, एक एक सड़क, एक एक मकान, सब पे किताब वालों का कब्जा है। सभी खरीद लिए, नए सिरे से किताब की दुनिया यहाँ बस रही है। यहाँ पब्लिशर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़े बड़े हिंदुस्तान के जितने भी प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता हैं। लेकिन समझ में यह नहीं आता है कि जिस अनुपात से सन 47 से 2023 के बीच में देश की आबादी बढ़ी है, उस अनुपात में देश में शिक्षा का जो आंकड़ा है वो नहीं बढ़ पाया। जो शिक्षित लोगों का, महिला पुरुष बच्चों का जो आंकड़ा होना चाहिए वो आंकड़ा बढ़ नहीं पाया। प्रकाशकों की संख्या अनंत, लाखों लाख में हो गई है। करोड़ों करोड़ किताब विभिन्न प्रकाशकों के छपते हैं। तो सवाल ये है कि पढ़ते कौन है? अगर पढ़ते तो चाहे गणित हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आखिर सभी पास करते हैं, फिर फेल क्यों करते हैं? जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, हमारे पीछे ये अंसारी रोड का जो इलाका है, इसमें एक ज़माने में इतने बेहतरीन डॉक्टर्स हुआ करते थे, बहुत बेहतरीन। दिल्ली सल्तनत में शायद उतने बेहतरीन डॉक्टर नहीं होते होंगे। आज यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। हाँ, कुछ दवाखाना, कुछ दवाई वाले जो दुकानें हैं वो उस ज़माने के कम से कम 60-70 साल पुरानी दुकानें तो हैं, 40 साल पुरानी दुकानें तो हैं, लेकिन डॉक्टर्स अब यहाँ नहीं है। अधिकतर लोग ये कर रहे हैं कि लोग यहाँ से अपनी संपत्ति को बेचकर दिल्ली के अन्य क्षेत्र में गए या फिर उनके परिवार वाले जो विदेश में, चाहे लंदन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, जर्मनी हो, जहाँ जहाँ विदेश चले गए, उन तमाम जगहों पे इन संपत्तियों को बेच के लोग चले गए विदेश। और विदेश जाने के बाद फिर वापस देश में आने की बात अगर होगी, औसतन नहीं होती है। अगर हुई तो दिल्ली नहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी अन्य किनारे में उनका आगमन होगा। साहब, मैं एक कहानी कर रहा हूँ दरियागंज के बारे में। हाँ जी। दरियागंज का इतिहास के साथ बहुत ही ताल्लुकात रहा है। हाँ जी। आप यहाँ पे करीब 85 से, जैसा आपने Yes, बताया कि आप 85 से यहाँ पे दुकान किए हुए, और ये पूरा इलाका, हाँ जी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी रहते थे बिल्कुल रहते थे। और आपकी दुकान भी मेडिसिन से हाँ जी। रिलेटेड है।
यस सर। लेकिन आज सारे डॉक्टर्स, अधिकतर डॉक्टर्स यहाँ से निकल गए। हाँ जी। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगा कि दरियागंज का या अंसारी रोड का लाल किला के बहुत नज़दीक होना हाँ जी। भारत के इतिहास के साथ हाँ जी। बहुत ही ताल्लुकात रहा है। बिल्कुल रहा। आज की तारीख में हाँ जी। परिवर्तन हो रहा है, लोग परिवर्तन बोल रहे हाँ हैं, जी। विकास बोल रहे हैं, लेकिन क्या इस विकास के दौर में हम इतिहास को भूल रहे हैं? ये ऐसा है? बिल्कुल बोल रहे हैं सर। ये परिवर्तन जनरेशन का चेंजिंग कहिए आप। जैसे नई नई जनरेशन आती है वैसे चेंजिंग होती है। पहले हम लोग थे, हम पुराने डाइल के थे, पुराना इतिहास देखते थे हम। अब जो आ गए लोग बाग, नए बच्चे आ गए हैं, वो पुराने इतिहास को नहीं देख रहे हैं। वो पैसा देखते हैं, जहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है वहीं चलते हैं। यहाँ की कई बिल्डिंगें बिक गई हैं, उनमें पब्लिशर्स आ गए हैं। ऐसे चेंजिंग बहुत आ गई है इस रोड पर। जो पुराने लोग रहते थे वो सब छोड़ के चले गए हैं अपना। ये तो पूरा इलाका बहुत रिहायशी इलाका था। रिहायशी इलाका था सर, था। अब नहीं है। अब ये इलाका हो गया पब्लिशर्स का। सब लोगों ने बिल्डिंगें बेच दी पब्लिशर्स को, और वो पब्लिशर आ गए हैं, वो चले गए यहाँ से। तो पब्लिशर का इतना आना शुभ संकेत है? सर कुछ कह नहीं सकते ये इसके बारे में। पब्लिशिंग तो बुक्स वगैरह हैं, बुक्स का तो बच्चों के लिए ऊपर प्लस पॉइंट है ये कि बुक्स अच्छी आएंगे तो बच्चे और पढ़ेंगे, विकास होगा। लेकिन भारत का अगर लिटरेसी रेट पे जाएंगे, यस, आज 2023 में आप अगर लिटरेसी रेट को हम 2050 या 2070, 80, 90 तक भी जाएंगे तो लिटरेसी रेट भले बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज जो साक्षरता है वो कम हो रही है। कम हो रहा है। वो कम हो रही है सर। तो किताब भी अपना व्यवसाय के लिए यहाँ पे आ रहा है। व्यवसाय के लिए आ रहा है बस ये। इसका कोई पब्लिश से कोई वो नहीं है। अंसारी रोड में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जितने भी नंबर्स के प्लॉट थे उसमें औसतन प्लॉट्स 1 एकड़ से अधिक का था। 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़। लेकिन समय बदलने के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ उन तमाम प्लॉट्स में कटाव होने लगे, परिवार बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, संपत्ति का बंटवारा होता गया और कम होता गया। उन तमाम संपत्तियों में सिर्फ 6 नंबर, 6 अंसारी रोड ही एक जगह ऐसी है जहां आज भी वो करीब 1.25 एकड़ ज़मीन इंटैक्ट है। दिल्ली के लोगों को ही नहीं, बिहार के लोगों को शायद यह मालूम नहीं होगा कि 6 अंसारी रोड किसका है। 6 अंसारी रोड उस व्यक्ति का है, बालकृष्ण दास। बालकृष्ण दास बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे सन 1941-42। और उसके बाद आए थे शांति प्रसाद जैन साहब। शांति प्रसाद जैन बेनेट कोलमैन लिमिटेड के मालिक। शांति प्रसाद जैन 42-43 में प्रेसिडेंट बने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और फिर बाद में 46, 47, 47, 48 में भी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया का भी
बहुत बड़ा परिसर यहाँ पे है, लेकिन वो 1.25 एकड़ का नहीं है जो बालकृष्ण दास साहब का है। बालकृष्ण दास का ये 6 नंबर है, ठीक पीछे 6 नंबर का जो इलाका है वो आज भी इंटैक्ट है। वहाँ अलग बात है कि वहाँ जितने परिसर में बहुत सारे व्यवसाय और व्यापार से संबंधित कुछ किराए पे दिए हुए हैं, कुछ अपना उनका व्यवसाय है, लेकिन आज भी वो भवन, वो महल इंटैक्ट है।